जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक की चीजें कवर कराता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों इसको हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलजेब्रा पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कि नन्ही नन्ही बेटियों को 4 किताबें पढ़ने दो साहब, कोख से तो बचाइए, दहेज से भी बच जाएगी। दोस्तों बेटी बचाओ और बेटों संग उन्हें भी पढ़ाओ। तो आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए हर कंसेप्ट को मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताता हूं चलूंगा। तो दोस्तों फार्मूले बताने से पहले हम थोड़ा सा आपके दिमाग का वार्म अप करा देते हैं कि किस टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछता है। देखिए सवाल बहुत आसान होगा, परंतु जो एग्जामिनर है उसकी सोच बदल चुकी है। सवाल आसान होगा परंतु आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करके देगा कि सवाल आपको देखने में भयानक लगे। ठीक है, तो देखिए सारी चीजों को गौर से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम दो ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं, दो ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं, दो ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं जिनका प्रोडक्ट वन हो, जिनका प्रोडक्ट क्या हो वन। तो देखिए यदि हम लोगों ने दो ऐसे वेरिएबल से ले लिए, वेरिएबल्स का मतलब समझते हो ना, चर होता है। क्या होता है? चर। तो a गुणा b इज इक्वल टू क्या? वन। मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कितना है? वन। तो देन हमारा जो पूछा क्या है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो क्या कहता है कि 1/a⁴n+1 प्लस 1/b⁴n+1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल में भी क्या होगा? 1 होगा। तो दोस्तों ये 1 आया कहां से? ये 1 आया कहां से? ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ये 1 आया कहां से। तो देखिए अगर 1 आएगा तो यहां पे आपकी कंडीशन क्या होना चाहिए कि a की पावर n है तो b की पावर भी n है। मतलब a की जितनी पावर होगी वहां भी पावर, वो पावर किसकी होना चाहिए? b की। मतलब a की पावर और इस b की पावर, दोनों की पावर क्या होना चाहिए? इक्वल इक्वल होना चाहिए, तब जाके इसके इक्वल में 1 होगा। अब ये 1 आया कहां से, इस बात को ध्यान से समझिएगा सभी। तो अब आप लोग देखिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या आप देख पा रहे हो कि जो a इसके गुणे में 1 के बटे में चले जाएगा। मतलब a b का मतलब क्या है? 1/a। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो है मेरे भाई, एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो है, ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। तो मतलब ये जो b आपके पास में लिखा है, b का मतलब क्या है? 1/a। क्या है b का मतलब? 1/a। तो आप लोग जरा यहां ध्यान से देखिए कि 1/a⁴n+1 प्लस 1 इस b का मतलब क्या है? b का मतलब है 1/a। 1/a का मतलब है ये 1/a⁴n+1। इसके अपन कुछ नहीं है तो 1। अब हमारे पास ये चल ही रहा है 1/a⁴n+1 प्लस यहां एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 1 इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर और दोनों का आपस में। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा 1 और a⁴n का मल्टीप्लाई 1 में करा तो क्या आ जाएगा? a⁴n है ना। पूरे के बटे में आएंगे तो a⁴ क्या आ जाएगा? n। जब नीचे वाला कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर। कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। अब समझिएगा यहां से, तो 1/a⁴n+1 प्लस, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? a⁴n/1 प्लस a⁴n। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अब दोस्तों क्या चाहे तो मैं इस बात को ऐसे लिखूं a⁴n+1 या ऐसे लिखूं 1 प्लस a⁴n। बात तो बराबर ही है। ठीक है, बात तो क्या है? बराबर ही है ना। तो आप देख पा रहे हो 1/a⁴n+1 है ना, यहां भी वही बात है 1 प्लस a⁴n। मतलब बात एक ही है। तो यहां से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? तो ऊपर क्या बचा आपके पास में? 1 प्लस a⁴n और हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस a⁴n। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो वैल्यू आने वाला है वो भी कितना होगा? 1। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस a की पावर और b की पावर, दोनों की पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जाके इनका वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब समझिएगा। अब हम लोग, मैं थोड़ा सा इसके इसी बेस पे आपको कंसेप्ट पे सवाल बता देता हूं। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपके दिमाग का वार्म अप करा देता हूं। देखिए दोस्तों, ना तो कंसेप्ट कुछ करता है ना ट्रिक कुछ करता है। करता क्या है? जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो देखिए दोस्तों एक बात याद रखना, हिम्मत से हार जाना पर हिम्मत
कभी मत हारना, ठीक है। आप किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे में बैठी हो, है ना। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है इस कंसेप्ट में समझिएगा कि यदि हमें दे रखा है इफ यदि a इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड और क्या देखा रखा है हम लोगों को कि b इज इक्वल टू b में हमें दे रखा है कि 3 माइनस 2√2। तो आप लोगों से क्या पूछा है देन, तो आप लोगों से पूछा गया है भैया यहां पे कि 1/a⁻31 प्लस 1, ठीक है, 1/a⁻31 प्लस 1, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा गया है प्लस 1/b⁻31 प्लस 1 इक्वल टू वोट, इसके इक्वल में क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है दोस्तों 4। तो आप लोगों से पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको अभी एक बात समझाई है कि एग्जामिनर सवाल को इस तरह से देखो, सवाल तो बहुत आसान होगा आसान कब होगा जब बहुत ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, तब जाके सवाल आसान होगा। और एग्जामिनर आपको सवाल को इस तरह से रिप्रेजेंट करके देगा कि सवाल आपको देखने में भयानक लगे, बाकी सवाल होता नहीं है इतना खतरनाक। अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए का वैल्यू क्या है आपके पास में 3 प्लस 2√2 एंड बी का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2। तो आप देख पा रहे हो एक बार प्लस में एक बार काय में माइनस में। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लीजिए, ठीक है। समझिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता लगाना है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 से 2 बाहर आ जाएगा 2 चुकी 8। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 1। क्या बात समझ में आई सभी को, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, सवाल समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है सभी को चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा सभी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। इफ यदि x इक्वल टू आपको दे रखा √19 प्लस √13 अपॉन √19 माइनस √13 एंड y इज इक्वल टू में आपको दे रखा है √19 माइनस √13 अपॉन √19 प्लस √13। देन आप लोगों से पूछा क्या है 1/x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1/y की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इस x का और y इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। तो आप देख पा रहे हो जब इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो √19 माइनस √13 √19 माइनस √13 √19 प्लस √13 √19 प्लस √13, बात समझ में, ये तो कट कुट जाएगा ना। तो क्या आ गया इसका वैल्यू 1। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या होने वाला है, इसका वैल्यू भी कितना होने वाला है 1 ही होने वाला है। अब भी हमारा आंसर क्या है 1। क्या सभी को बात समझ में आई। इन दोनों वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। अब कैसे हुआ ये मैंने अभी आपको जब कंसेप्ट समझाया था ये सारी चीजें आपको क्लियर कराई थी। तो अब देखिए हमारा प्रश्न अभी क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपके माइंड का थोड़ा सा वार्म अप करा रहा हूं। देखिए भाई अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सवाल का आंसर 5 से 10 सेकंड के बीच में आना चाहिए, तभी जाके काम बन पाएगा। अब देखिए अगला सवाल नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि आपके पास दे रखा a बराबर 13 प्लस 2√42 एंड b बराबर आपको दे रखा √13 माइनस 2√42। तो देन पूछा क्या है 1/a⁸ प्लस 1 प्लस 1/b⁴ प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है तो करके दिखाइए जरा इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पावर 16 है, यहाँ पावर क्या है 16 है। ठीक है बात समझ में, यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो बात को समझिएगा जरा गौर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है। ठीक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b की पावर 2 की होल पावर 8। आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला बताया था पहले कि x की पावर m की होल पावर अगर n हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। तो x की पावर क्या होगा mn। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। अब समझिएगा जरा, यहाँ पे a का जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा 13 प्लस 2√42
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से रूट हटाएंगे तो बी पे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 माइनस 2 रूट 42। अब आप लोग देख पा रहे हो कि 13 प्लस 2 रूट 42, 13 माइनस 2 रूट 42, मतलब कहने का a प्लस बी, ए माइनस बी। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि a इंटू बी स्क्वायर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 1 है ना, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 169 होता है, माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 42 बाहर आएगा। तो आप लोग 42 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 और 4 चुके 16, बात समझ में आ गई, 168। तो आप लोग देख पा रहे हो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो कितना है, 1 है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है, इसका मतलब भैया, इसका मतलब है बी की पावर 2 की होल पावर 8। तो देखो पावर सेम हो गई, पावर 8 पावर 8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, आंसर अब भी 1 होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? नहीं है ना? समझ में आया या नहीं आया, है ना? देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि आपको दे रखा है a ब्रैकेट में 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, आप लोगों से क्या पूछा है, 1 अपॉन a टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, इसके इक्वल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर मैंने आपको इतनी बातें समझाई है, इसमें से एक भी बात आपको पल्ले पड़ी है, तो अब भी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्योंकि इस ए का मतलब क्या है, ए का मतलब तो यही है कि ये जो गुणे में है ये 1 के बट्टे में चला जाएगा। तो ए का मतलब है 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, और बी का मतलब क्या है, अब बी का मतलब क्या है, 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट हम देखने जाएंगे, तो 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 है ना, इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा 1, यह फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वर्ग 7 का वर्ग करा, 7 7 49 माइनस बी स्क्वायर 4 चौक 16 और रूट 3 से 3 बाहर आ जाएगा, 16 3 48। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना है, 1। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्या बात समझ में आई? अब कैसे होगा ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत है, किसी भाई को नहीं ना? अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर हमारा 5 क्या कहता है। ये सवाल नहीं अपने आप में एक कहानी है, समझिएगा। ये सवाल नहीं अपने आप में क्या है, एक कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यदि p प्लस 1 बाई पी इज इक्वल टू 112 देर का, देन पूछा क्या है आपसे कि ब्रैकेट में p माइनस 112 की होल पावर 15 प्लस 1 अपन p की होल पावर 15। तो बनाइए इस सवाल को। इस सवाल को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे -1 लिखा और -1 की पावर ओड है, ओड मतलब विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है या नहीं? समझिएगा, अगर यहां से मैंने लिखा -1 और -1 की पावर इवन पावर है ना, तो आंसर हमेशा काय में आएगा, प्लस में। और ये बात मैंने आपको घातांक करने में पढ़ाया, उसमें बताया अच्छी तरह से कि अगर इसकी पावर माइनस में है तो इसकी पावर को प्लस में करने के लिए किसके बटे में लेके आना पड़ेगा, 1 के बटे में लेके आना पड़ेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे, ये सवाल कैसे होगा, है ना। मैंने क्या कहा था, देखने में सवाल भयानक होगा परंतु उतना ही आसान भी होगा, बस ठीक है। एक स्टूडेंट को ना की शॉर्ट ट्रिक, देखो शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, और ऑप्शन से भी सवाल को करना आना चाहिए, और मेंटली सोच के सवाल को आप कर सको, ऐसा भी तरीका आपको आना चाहिए। अब समझिएगा, अब करना क्या है। सबसे पहले हमने इसको पकड़ लिया कि भैया करना क्या है, समझिएगा आप ध्यान से कि ये P तो आपका यही रहेगा, इस 112 को हम इधर लाया, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इस 1/p को हम इधर लेगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/p। अब बात को समझिए, आप यहां पे देख पा रहे हो p माइनस 112, तो इस p माइनस 112 का मतलब क्या है, इसका मतलब तो -1/p है।
-1/p है, और इसकी पावर क्या है 15 और प्लस क्या लिखा है आपके पास है 1/p की होल पावर कितनी है 15। तो आप देख पा रहे हो विषम पावर है इसकी, ओड पावर है। अब ओड पावर है, इसकी घात विषम संख्या है, तो आपके पास में ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो कट कुटा जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपके पास में 0 है ना। आंसर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर 0। क्या बात समझ में आती है सभी को? यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपके पास दे रखा है यदि x प्लस 4√3/x बराबर 5, देन पूछा क्या है x² प्लस 7x प्लस 4√3/x² ब्रैकेट में 5 माइनस x इक्वल टू व्हाट। इसके इक्वल में क्या होने वाला है, ये बात आप लोगों से पूछी गई है, समझिएगा है ना। देखिए भैया, अब यहां से हम सबसे पहले इसको उठा लेंगे कि यहां इसके अपान में कुछ नहीं है 1 है। अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे पहले, तो इसकी गुणे इधर, इसकी गुणे इधर, और दोनों के आपस में, तो एक से का गुणा एक से में कर दिया तो क्या हो जाएगा x²। सही बात है। प्लस क्या आ जाएगा 4√3। अब दोनों को बट्टा में 1 से होगा, वो इस 5 के गुणे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि x² प्लस 4√3, इसका मतलब क्या है x² प्लस 4√3 का मतलब है भाइयों 5x। कितना x है 5x। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? तो आप देख पा रहे हो कि इसका मतलब 5x है, तो 7x से 5x कितना हो गया 12x। कितना हो गया 12x। क्या यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना। अब समझिएगा भैया, यहां से अपॉन में क्या बचा आपके पास में, आपके पास में इसके बटे में बचा हुआ है x² ब्रैकेट में 5 माइनस x। अब यहां से देखेंगे, यहाँ x 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में क्या बचा 12/x। x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस x का x में कर दिया तो क्या हो जाएगा x²। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? अगर मैं इस x² को उठा के उधर ले जाऊं तो ये क्या है 4√3 इज इक्वल टू 5x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x²। मतलब कहने का 5x माइनस x², 5x माइनस x² का मतलब क्या है 4√3। कितना है 4√3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 12/4√3। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12। अब इस √3 से 3 कितना टाइम से डिवाइड होगा 3√3 टाइम से। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है √3 है। कितना है हमारा आंसर, कितना है √3। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई समस्या इस सवाल में नहीं है ना? अब भाई ये कैसा हुआ यार, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इस 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब तो ये √3 गुणा √3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब आप देख पा रहे हो अपन में √3 है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 1 जो 1 टाइम से √3 बच जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा √3। क्या सभी भाई को इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई समस्या है क्या? अब देखिए हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला कंसेप्ट क्या कहता है, ये बचपन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा फॉर्मूला कि a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दिया। एक बार क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, LHS LHS जोड़ दिया और RHS RHS को जोड़ दिया। तो हमने जब इनको जोड़ा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab, ये तो कट कुटा जाएगा। अब बचा क्या a² 2a² b² 2b², मतलब कहने का ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अब हमने एक बार प्लस कर दिया, अब एक बार क्या कर देंगे हम लोग, यहां से माइनस कर देते हैं इसको। अब समझिए, माइनस करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब माइनस करोगे तो a से a² कट कुटा जाएगा, b² कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा 4ab। मतलब कहने का कि आपको जिस भी टर्म में फॉर्मूला आएगा, जिस टर्म में सवाल पूछेगा, आपको ये पता लगाना है कि भाई कौन से टर्म में आपसे इस फॉर्मूले को पूछा गया है। ठीक है, बात को समझिएगा। अब यहां से क्या किया, हम इसको ले गए उठा के इधर, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया।
ठीक है, अब यहां से हम इस 4ab को इधर लाए, क्या हो गया माइनस। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है दोस्तों? अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड हम सवाल अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों कहते हैं ना कि खूब से अच्छा और अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।